नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज 18। एक तरफ भारत का पड़ोसी बांग्लादेश और दूसरी तरफ पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब का बनता नया रणनीतिक घेरा। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बांग्लादेश किसके साथ खड़ा होगा, सवाल यह है कि दक्षिण एशिया में क्या एक नया शक्ति संतुलन तैयार किया जा रहा है। क्योंकि ढाका से जो संकेत निकल कर आ रहे हैं वो नई दिल्ली के लिए निश्चित तौर पर चिंता बढ़ाने वाले। बांग्लादेश ने कहा है कि वो सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की को शामिल करने वाले किसी इकोनॉमिक या डिफेंस फ्रेमवर्क में शामिल होने की संभावना को लेकर सकारात्मक है। यानी बात सिर्फ कारोबार की नहीं, बात सिर्फ कूटनीतिक की नहीं, बात सुरक्षा और अच्छा सहयोग तक पहुंच रही है। और अगर ये गठजोड़ आगे बढ़ा तो इसका असर सिर्फ 4 देशों तक सीमित नहीं रहेगा। इस कहानी को समझिए। इसी महीने मक्का में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तीनों एक मंच पर आए और सामूहिक सुरक्षा को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। सबसे अहम बात, अगर इन 3 देशों में से किसी एक पर हथियारबंद हमला होता है तो उसे सभी पर हमला माना जाएगा। यानी सुरक्षा की ऐसी छतरी जो 3 देशों को एक दूसरे से जोड़ती है। इसलिए कुछ विश्लेषक इसे इस्लामिक नाटो तक कह रहे हैं। और अब इसी फ्रेमवर्क में बांग्लादेश की संभावित एंट्री की चर्चा ने पूरी कहानी को और बड़ा बना दिया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के विदेशी मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर ने कहा है कि सरकार बांग्लादेश फर्स्ट नीति पर चल रही है। उनके मुताबिक राष्ट्रीय हित बांग्लादेश की विदेश नीति के केंद्र में है और ढाका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संतुलित विदेश नीति अपना रहा है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है, क्या बांग्लादेश की ये बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी अब पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के साथ बढ़ते रणनीतिक जुड़ाव की तरफ बढ़ रही है? क्योंकि कबीर ने साफ कहा है कि बांग्लादेश ऐसे इकोनॉमिक या डिफेंस फ्रेमवर्क में शामिल होने की संभावना को लेकर सकारात्मक है। ये बयान सामान्य कूटनीतिक बयान नहीं है, क्योंकि इसमें एक तरफ सऊदी अरब की आर्थिक ताकत है, दूसरी तरफ तुर्की की बढ़ती सैन्य महत्वाकांक्षा और तीसरी तरफ पाकिस्तान की रणनीतिक भूमिका। अगर इसमें बांग्लादेश भी जुड़ता है तो दक्षिण एशिया की रणनीतिक तस्वीर में एक नया अध्याय खुल सकता है। और अब सबसे बड़ा सवाल भारत के लिए, इसका मतलब क्या है? भारत और बांग्लादेश के रिश्ते पहले ही कई मोर्चों पर तनाव में गुजर रहे हैं। ऐसे में अगर ढाका की नज़दीकी इस्लामाबाद और अंकारा से बढ़ती है तो नई दिल्ली के सामने एक नई रणनीतिक चुनौती खड़ी हो सकती है। याद रखिए, भारत की सुरक्षा सिर्फ अपनी सीमा तक सीमित नहीं है। बंगाल की खाड़ी से लेकर हिंद महासागर तक, समुद्री रास्तों से लेकर ऊर्जा मार्गों तक, भारत के लिए पड़ोसी देशों की रणनीतिक दिशा बेहद महत्वपूर्ण है। और अगर बांग्लादेश, पाकिस्तान और तुर्की के बीच रक्षा सहयोग गहरा होता है तो ये सिर्फ कागज पर हुआ समझौता नहीं रहेगा। इसका असर समुद्र पर भी दिख सकता है, व्यापारिक रास्तों पर भी दिख सकता है और पूरे हिंद महासागर की रणनीतिक राजनीति पर भी। लेकिन यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है, बांग्लादेश भारत का सिर्फ पड़ोसी देश नहीं है। दोनों देशों के बीच इतिहास है, भाषा और संस्कृति के रिश्ते हैं, सीमा से जुड़े लाखों लोगों की जिंदगी जुड़ी है और आर्थिक हित भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए अगर ढाका किसी नए रणनीतिक खेमे की तरफ बढ़ता है तो ये सिर्फ दिल्ली की कूटनीति के लिए चुनौती नहीं होगी, ये उन रिश्तों के लिए भी परीक्षा होगी जो दशकों में बने हैं। अब असली सवाल ये है, क्या बांग्लादेश सच में बांग्लादेश फर्स्ट की नीति के तहत अपने विकल्प बढ़ा रहा है, या फिर दक्षिण एशिया में एक ऐसा नया गठजोड़ आकार ले रहा है जिसमें पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और बांग्लादेश एक तरफ होंगे और भारत को अपने आसपास बन रहे इस नए रणनीतिक समीकरण का जवाब देना होगा। क्योंकि अगर ये सिर्फ दोस्ती नहीं, अगर ये सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि रक्षा का गठजोड़ बन गया तो दक्षिण एशिया की राजनीति में आने वाले दिनों में बहुत कुछ बदल सकता है। और इस बदलते समीकरण पर सिर्फ भारत की नज़र नहीं, पूरी दुनिया की नज़र होगी।